Hi guys, my name is Payas Kucheria and today we will talk about how to develop critical thinking skills. So guys, critical thinking skills develop करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो लाइफ है वो बहुत फास्ट चल रही है और सबको बहुत क्विक लाइफ पसंद है। किसी को भी नहीं पसंद कि वो कोई इमोशनली सोचे या इमोशनली डिसीजंस ले, ऐसा उनको नहीं पसंद। एंड आजकल बहुत ज़्यादा सोच के समझ के बहुत फेयर होके बहुत जज करके बहुत अच्छे से क्रिटिकली सोच के डिसीजंस लेते हैं लोग। और ये स्किल डेवलप करना बिल्कुल भी ईजी है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो एंड आपको जाके बाहर जाके बुक्स पढ़नी पड़े या किसी से समझना पड़े, किसी से गाइडेंस लेनी पड़े, गूगल करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी होता है, बस आपको इसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसा ये आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके नहीं होगा, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और धीरे धीरे आप कॉन्शियसली इसको अप्लाई करेंगे एंड फिर थोड़े टाइम बाद ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगा एंड फिर आप डिसीजंस वैसे ही लेंगे। आपके डिसीजंस लेने का स्टाइल बदल जाएगा, वो आप क्रिटिकली सोच के डिसीजंस लेंगे। ये बहुत अच्छी स्किल है जो लोगों के पास होनी चाहिए। ये बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि जिससे आप अपनी ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई बोलता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है या बताना चाहता है, अपने बिलीफ के बारे में बताना चाहता है कि वो क्या सोचता है और उसे क्या ज़रूरी लगता है, मेरे ख्याल से हमें उसको सुनना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और वो जो भी बोल रहा है वो हमें सुनना चाहिए और देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि उसके और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है, वो क्या सोचता है और आप क्या सोचते हो, उसमें क्या फ़र्क है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ऐसे कंपेयर करो जिससे आपको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। इन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कभी कोई जूनियर ही ऐसी बातें बोल के चला जाता है जो कहीं ना कहीं उसकी सही होती है और आपकी गलत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे सीखना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जूनियर है तो हम क्यों सीखे, या ईगो वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम सबसे सीख सकते हैं, लोग हमसे सीख सकते हैं, जो हमारे सीनियर्स है वो हमसे सीख सकते हैं। हमें ऐसे माइंड नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत वास्ट है, इसका कोई कोई एंड ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास सारी नॉलेज नहीं होती। मेरे पास सारी नॉलेज नहीं है, आपके पास सारी नॉलेज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जूनियर के पास किसी चीज़ के बारे में उसके पास ज़्यादा नॉलेज है तो मुझे उससे समझ लेना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए, उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, शेम फील नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सही रहता है अगर आप लोगों से सीखें। आपको अपना माइंड खोल के बस यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग थिंग्स। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ समझते रहो, जिससे आपका लॉजिक दिमाग यूज़ होए, क्रिटिकली आप एनालाइज करना शुरू करो, स्टडी करना शुरू करो। तो ये बहुत ज़्यादा फेवर कर जाता है कभी कभी सिचुएशंस में। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी आप सोच रहे हैं लॉजिकली सोचिए। एक इमोशनली मुझे समझ में आता है कि लोग इमोशनल होकर सोचते हैं, बट वहीं पे थोड़ा सा टाइम देके कॉन्शियसली आप सोचिए कि हाँ, आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आपको अपना डेवलप करना है, तो आपको यहाँ पे लॉजिकली भी सोचना चाहिए। एक बार आप एक टेक देखिए कि ओके, अगर मैं इस सिचुएशन पे लॉजिकली सोचूं तो क्या आउटकम निकल सकता है। अगर अच्छा आउटकम निकला तो आई गेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना जो भी आपका कीप एन ओपन माइंड, हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए, कभी भी इसे बंद मत रखिए। कुछ ऐसी बात हो रही है, हमेशा हर जगह इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए। कोई भी बात हो रही है, भले ही आपकी जॉब से रिलेटेड ना हो, भले ही आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, बट नॉलेज का कोई कोई स्ट्रीम नहीं होती, हम उसे कोई स्ट्रीम नहीं देते। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में होती है और हर फील्ड से हमें ले लेनी चाहिए। तो हमेशा अपना दिमाग खुला रखो, वो ही चीज़ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा कुछ इनोवेटिव सोचने का कोशिश करिए, कुछ क्रिएटिव सोचने का कोशिश करिए। जितना क्रिएटिवली, जितना बड़ा अलग डिफरेंट सोचेंगे उतना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी। कुछ बहुत नॉर्मल और बेसिक प्रोजेक्ट्स में भी अगर आप अपनी कुछ भी उसमें डिफरेंट ऐड ऑन करते हैं तो वही सेम प्रोजेक्ट, वही सेम आइडिया सबके पास होता है, वो सेम कॉमन आइडिया सबके पास होता है, बट आप उसमें क्या डिफरेंट
क्या नया एलिमेंट डाल रहे हैं जो उसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स का टाइटल दे देता है और कुछ नया कहला देता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैं कुछ नया सोच सकूँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सके, वो चीज़ सोचने की कोशिश करिए। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके जितने भी डिलेमास हैं, लास्ट में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन पे स्टडी करना चाहिए, उन पे वर्क करना चाहिए। मुझे अपनी स्टडी, अपने डिलेमा से, अपने कन्फ्यूजन पे स्टडी करना इज़ नॉट आपको उसमें नॉट अ बैड थिंग कि आपको उसमें हेजिटेशन हो या शेमफुल हो कि भाई मुझे कन्फ्यूजन है या मुझे ये डिलेमा है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ या क्या करूँ। तो हमेशा उस पर काम करो और उसे क्लियर करने की कोशिश करो। जितना आप अपना पाथ क्लियर रखोगे, जितना आप अपना माइंड क्लियर रखोगे, उतनी ये स्किल ग्रो होती रहेगी और डेवलप होती रहेगी और बहुत बेटर होती रहेगी। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉब में, एक कंपनी में एक मैनेजर होता है जिसके दो सबॉर्डिनेट्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए या कुछ भी कोई भी वाद विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें वो मैनेजर बहुत उसका वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल है वो वहाँ पे क्या, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या आएगा। सो वहाँ पे बेसिकली उसको बहुत फेयर होके सोचना पड़ेगा, बहुत जज करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशंस को इक्वली सुनना पड़ेगा और उसे जज करना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा सही है, कौन सी गलत है। एंड उस हिसाब से वहाँ पे वो फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, तो उसी अकॉर्डिंग उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड यही है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको यही देना चाहूँगी, जैसे ये बहुत वो मैं जॉब के उससे बता रही थी, ये मैं एक नॉवलिस्ट की तरफ से बताना चाहूँगी कि एक जो नॉवलिस्ट होता है, एक राइटर होता है, वो क्रिटिकली कैसे सोचता है। वो अपना अगर वो कोई भी स्टोरी बना रहा है, कोई भी फिक्शनल स्टोरी बना रहा है, सो उसका मेन एम ये होता है कि वो सारे प्लॉट्स अपने लिख ले कि ओके ये पहला एक्ट होगा, ये पहला सीन होगा, उसके बाद ये सीन है, उसके बाद ये सीन है। आप सीन्स तो सारे डिसाइड कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाता। एंड जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता ना, तो आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी बात नहीं बन रही और वो असली स्टोरी नहीं लगती आपको। बहुत पता चलता है कि हाँ ओके बनावटी है और बहुत उसमें अपनी फिक्शनल है, वो पता चलना शुरू हो जाता है कि फिक्शनल स्टोरी लिखने का एक सबसे बड़ा मेन जो होता है वो यही होता है कि आप फिक्शनल को कैसे रियलिटी बना सकते हैं, उसमें आप कैसे रियलिटी डाल सकते हैं, वो ही सबसे बड़ी कलाकारी होती है। उसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। वहाँ पे ये टैलेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्किल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़ यही है। आप ये सब अगर धीरे धीरे ये सब एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और बहुत ईजीली आपकी लाइफ चलने लग जाएंगी। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी पढ़ाई बहुत आराम से स्मूथली चलने लग जाएगी और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे क्योंकि मैं बहुत क्लियरली सोचता हूँ और ज़्यादा डिलेमास नहीं है मेरी लाइफ में, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादा हेडेक्स नहीं है। सो इट्स गुड। आई होप आप इन सब चीज़ों को इस पे गौर करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच।